जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का बोल रहे थे कि सिलेबस जो चेंज हुआ था, देख लीजिए इसमें जो इतिहास का सिलेबस चेंज दिया है और ये जो है आपका ऑफिशियल साइट पे दिया गया है। ये सिलेबस अब जो है आपको 9th और 10th का जो हिस्ट्री पढ़ के जाना है, वो भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें जो हम जो आज लोग स्टार्ट करेंगे उसमें जो है 9th का देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। 9th इतिहास का सिलेबस क्या क्या दिया गया है, 8 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। 8 चैप्टर टोटल है 9th के इतिहास में। हम लोग टोटल 8 चैप्टर को 8 दिन में देख लेंगे, बहुत ही जल्दी देख लेंगे। एक चैप्टर में मात्र 40 से 45 प्रश्न होते हैं, तो एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से एक चैप्टर को एक दिन समाप्त कर देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक खोज। क्या देखेंगे? भौगोलिक खोज इकाई 1 यानी कि चैप्टर फर्स्ट को देखने वालेंगे। कल फिर हम लोग देखेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और ये डेली आपको 12 बजे मिल जाएगा वीडियो, तो आप लोग यहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला चैप्टर हमारा क्या है? आज का पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज का आज ये पहला क्वेश्चन आपके बीच है और पहला क्वेश्चन को आप लोग आराम से बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया। हेनरी द नेविगेटर राजा था, यानी कि हेनरी द नेविगेटर जो है कहाँ का राजा था। मात्र एक बार आपको ध्यान से सुन लेना और जो एग्जाम के टाइम में एक बार और आपको देख लेना, टोटल क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको तो बनाना है क्वेश्चन ही, तो क्वेश्चन से जितना ज़्यादा भेंट होगा उतना आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो यहाँ पर दिया गया हेनरी द नेविगेटर राजा था। तो ये कहाँ का राजा था? तो याद रखिएगा ये पुर्तगाल का राजा था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। अब देखिए पुर्तगाल का राजा जो था, पुर्तगाल भारत कब आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। भारत पुर्तगाल आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। सबसे भारत पहले आने वाले पुर्तगाली कौन थे? तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो वास्को डी गामा भारत आए थे, ये जो अमेरिका था इसी के दक्षिण क्षेत्र में, याद रखिएगा, उत्तर मीमांसा, जिसको कि हम लोग कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप ऑफ गुड होप। इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने इसका खोज किया था। और इसी के सहारे जो है वास्को डी गामा भारत आया था। लेकिन भारत आने के क्रम में इसको जो है किसने साथ दिया था? एक नाविक था और बोल सकते हैं कि व्यापारी था गुजरात का। वो कौन था? मुनीद। कौन था? मुनीद नाम था, या बोल सकते हैं कि मुजीद। ये दोनों नाम था, याद रखिएगा ये दोनों नाम था, अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद, ठीक है। ये दोनों नाम बोला जाता है। वहाँ पर से वास्को डी गामा जो है भारत आया था। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखना है। और वास्को डी गामा जो भारत आया था वो सबसे कहाँ पर आया था? केरल में। केरल में कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह पे। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। और कालीकट बंदरगाह पर इसका किसने किया था स्वागत? तो याद रखिएगा जमोरिन ने। राजा वहाँ का था जमोरिन। याद रखिएगा राजा नहीं था, लेकिन वहाँ पर जमोरिन नाम का एक मतलब कि पद था, उसी को बोलते थे राजा। तो यहाँ पर से ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एस्ट्रोलोव किस प्रकार का यंत्र है? यानी कि एस्ट्रोलोव जो है किस प्रकार का यंत्र है। देखिए एक होता है एस्ट्रोलोव, एक होता है कुतुबनुमा। क्या होता है? कुतुबनुमा। ये दोनों यंत्र है, ये दोनों यंत्र है। एस्ट्रोलोव तो हो गया आपको अक्षांश बताने वाला, किधर अक्षांश क्या है ये बताने वाला। और ये जो कुतुबनुमा होता है ये दिशा बताने वाला होता है, समुद्री जहाज सबको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए जो आपका सिलेबस का दिया गया है, सिलेबस तो हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, बहुत ही जल्द सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ये 9th का जैसे ही खत्म होगा 10th का हम आपके बीच ला देंगे। और आपका जो प्रीवियस ईयर है उसको देखना ना भूलें। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम सभी चीज़ का ला के दे दिए हैं। और आज आपका जो शाम में जो है पॉलिटी 3rd का पार्ट आ जाएगा और इसमें पूरा संपूर्ण पॉलिटी को एकदम समाप्त कर दिया जाएगा। और आज का पॉलिटी जो होगा उसमें जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए गए, संविधान संशोधन है, महान्यायवादी है, त्याग है, ये सब चीज़ इसमें आज लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो है इंपॉर्टेंट रहेगा और उससे प्रश्न जरूर बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। केरालिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो केरालिंगियन साम्राज्य का सम्राट याद रखिएगा कौन था? सालमा था। कौन था? सालमा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम था सलेमा। क्या था? सलेमा नाम था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो सामंतवाद व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता है वो सामंत आपको नहीं मारना है। कौन होता है? राजा होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग में सबसे अधिक फायदा हुआ था? तो भौगोलिक खोज जो किया था सबसे पहले कहाँ पर किया था? याद रखिएगा भौगोलिक खोज जो किया था, महादेश सबसे अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा कौन? आपका यूरोप। यूरोप में सबसे अधिक जो है खोजने का, भौगोलिक खोज का प्रारंभ हुआ। और सबसे पहले कौन खोजे थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाली खोजे थे। और कौन खोजे थे? तो याद रखिएगा स्पेन। ये दोनों देश जो है सबसे पहले निकले थे खोजने के लिए। और यह जो है व्यापारी वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदा था, क्योंकि आपको पता है जब पुर्तगाली भारत आया था तो यहाँ से जो है मसाला लेके गया था। कहाँ लेके गया था? मसाला वास्को डी गामा। और जब उसको यूरोप में बेचा पुर्तगाल में, तो यहाँ से जो है 60 गुना अधिक दाम मिला। कितना गुना? 60 गुना अधिक दाम मिला। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था ये आपसे पूछा गया। तो मार्टिन लूथर याद रखिएगा इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दव्यात्रण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? तो दव्यात्रण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दव्यात्रण की आलोचना किसने किया था? विक्लिफ ने किया था। किसने किया था? विक्लिफ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता आपको याद रखना है 1492 ईस्वी में किसने लगाया था? तो याद रखिएगा कोलंबस ने। किसने लगाया था? कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ का यात्री था? अगर यात्री के पूछेगा तो वो हो जाएगा स्पेन, सॉरी यात्री पूछेगा तो कहाँ का हो जाएगा? स्पेन का हो जाएगा। और ये अगर मूल नागरिक पूछ दिया तो इसका याद रखिएगा इटली के जनेवा के इटली में का था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 1492 में इसने कोलंबस ने खोज किया अमेरिका का। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्राजील की खोज किसने की? तो ब्राजील की खोज याद रखिएगा किसने किया था? तो याद रखिएगा अल्बुक केवराल ने। किसने किया था? अल्ब्रेट केवराल ने। किसने किया था? अल्ब्रेट केवराल ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका नाम इस तरह होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बार्थोलोम्यो डियाज ने किसकी खोज किया था? तो अभी तुरंत हमने बताया कैप ऑफ गुड होप की। किसके किया था? कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यो डियाज ने। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किसका खोज किया था? तो अमेरिका का। कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, आपको हम बता देंगे, बस टोटल आपको डेली देखना है और आप आराम से एग्जाम में बना पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? देखिए अमेरिका का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था? ये था अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी क्या था? इटली था। इटली का यात्री था। बार बार ये अमेरिका जाता था। अमेरिका जाते आते जो है इसका नाम क्या पड़ गया? इसी के नाम पर जो है अमेरिगो वेस्पुस्सी नाम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। भारत की खोज कब किया था? 1498 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा या पुर्तगाली यात्री जो सबसे भारत आया था, सबसे पहला गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सबसे पहला गवर्नर अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा फ्रांसो डी अल्मेडा। क्या हो जाएगा? फ्रांसो डी अल्मेडा या अल्मीडा कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रांसो डी अल्मीडा। और इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को निर्धारित किया था, ये भी लागू किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा गवर्नर की बात करें, दूसरा गवर्नर कौन आया था? तो याद रखिएगा दूसरा गवर्नर आया था अल्बुकर। कौन आया था? अल्बुकर का आया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। अल्बुकर ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अल्बुकर ने जो है याद रखिएगा यहाँ पर से पुर्तगाली पुरुष को भारतीय महिला से शादी करने के लिए भी प्रेरित किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली ने सबसे पहले कहाँ पर ये मतलब कि याद रखिएगा 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार किया था। कहाँ पर किया था? गोवा पर अधिकार किया था। और गोवा का जब अधिकार किया था वहाँ का शासक उस समय कौन था? तो याद रखिएगा युदुप मतलब कि आदिल युदुल शाह। क्या बोलते थे? आदिल शाह। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यूसुफ आदिल शाह नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा पुर्तगाल। सभी तथ्य हमने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपवासियों, यहाँ पर यूरोप होगा, यूरोप पूर्ववासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किसने सीखा? तो ये मतलब कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का सीखने सीखा। दिशा सूचक यंत्र का हमने नाम क्या बताया? कुतुबनुमा। क्या नाम बताया? कुतुबनुमा। और यह किससे सीखा? तो याद रखिएगा अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से सीखा। और जब भारत में पुर्तगाली पहली बार आए थे वास्को डी गामा, तो इसका विरोध किसने किया था? तो अरबों ने ही किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मयुद्ध हुआ था। धर्मयुद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ईसाई एवं तुर्की के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था ये पूछा गया। तो हमने बताया जिनेवा के इटली का शहर का था। कहाँ के? जनेवा के इटली शहर का। तो यहाँ पर से जनेवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसने जो है 1492 ईस्वी में किसकी खोज किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका का खोज किया था। किसका किया था? अमेरिका का खोज किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पेन के नागरिक के तौर पर, स्पेन के यात्री के तौर पर अमेरिका की खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो 1498 में। देख रहे हैं, एक बार अगर प्रश्न आप रोशनी से समझ जाइएगा, एक बार प्रश्न आप आसान भाषा में अगर समझ जाइएगा तो टोटल क्वेश्चन बना दीजिएगा। ज़्यादा भारी नहीं है, बस हवा फैला दिया है, 9th और 10th का दे दिया है सिलेबस। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कवर हम आपको करवा के भेजेंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वास्को डी गामा
वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था? किसने बताया था? अब्दुल माजिद हमने बताया, या तो अब्दुल मुनीद भी कहीं कह रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना, दोनों आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये जो है बार्थोलोमियो, यहाँ पर बार्थोलोमियो डियाज होगा। बार्थोलोमियो डियाज जो है याद रखिएगा, ये इसी ने जो है कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था, इसी के सहारे जो है वास्को डी गामा भारत आए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज कब किया था? 1487 ईस्वी में खोज किए थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा कुबलई खान जो चंगेज खां जो था मंगोलिया शासक, उसके जो है समकालीन था, उसी के वंश के था, और ये बोल सकते हैं चीन का था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? यानी कि न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसने लगाया था? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लगाया था सर जॉन सेबास्टियन कोबोट ने। किसने लगाया था? सर जॉन सेबास्टियन कोबोट ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिवाइन कॉमेडी की रचना किया था दांते ने। किसने किया था? दांते ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दांते ने किसकी रचना किया था? डिवाइन कॉमेडी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ ले। अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया। एक है और रचना याद रखिएगा, इसी के मिलता जुलता, इंडिया डिवाइडेड। क्या था? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसने की है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान दे के रखना है। चलिए एक है और यहाँ पर से ये भी देखिए लाइफ ऑफ डिवाइन, लाइफ इन डिवाइन किसका है? तो याद रखिएगा लाइफ एंड डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा न्यूटन ने। किसने किया? न्यूटन ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइंस्टीन ने क्या दिया था? तो आइंस्टीन ने जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था। तो याद रखिएगा एम सी स्क्वायर, यानी कि इसने जो है प्रकाश के वेब में दिया था सिद्धांत अपना, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉपरनिकस ने, यहाँ पर गैलीलियो है, गैलीलियो ने क्या दिया था? दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ से देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा जी, यहाँ पर होता है गुरुत्वाकर्षण का मान जी m1 × m2 बटे आर स्क्वायर। आपको ये एग्जाम पूछेगा, रेलवे अगर एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर भी पूछा गया, और ये बिहार पुलिस में भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नए समुद्री मार्गों की खोजों में किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा है? तो नए समुद्री मार्गों की खोजों के बीच किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके बीच बढ़ा है? भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? तो हल्के जहाज को केरावल को किसने बनाया था? तो ये बोला गया केरावल ने बनाया था। तो याद रखिएगा हल्के जहाज केरावल को किसने बनाया था? जहाज का नाम था केरावल, उसको बोल रहा है कि किसने बनाया था। तो जहाज से कौन आए थे? पुर्तगाली ने, जो भारत में भी जहाज निर्माण का कला इसी से हुआ है, तो याद रखिएगा। और जो है भारत में गोफत कला का निर्माण जो है किससे हुआ है? याद रखिएगा ये भी पुर्तगाली से हुआ है। और यहाँ पर तंबाकू की खेती और बोल सकते हैं आलू की खेती, ये भी पुर्तगाली से द्वारा ही हुआ है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तभी तुरंत बताए दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? मतलब नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, ये आपसे पूछा गया। तो नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया किसको बोलते हैं? अमेरिका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अमेरिका को बोलते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अमेरिका को किसने ढूंढा? अमेरिको वेस्पुस्सी ने ढूंढा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से, सॉरी, अमेरिका का तो नाम रखा था अमेरिको वेस्पुस्सी से, लेकिन ये खोजा था किसने? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंधकार युग की अवधि थी। अंधकार युग की अवधि क्या होती है? तो याद रखिएगा 5वीं से 14वीं शताब्दी। क्या होता है? 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी को हम लोग अंधकार युग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि आधुनिक युग का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो आधुनिक युग कब से हुआ था? अभी तुरंत हमने आपको बताया
अभी तुरंत बताया कि 10वीं से 5वीं से जो 14वीं था, 5वीं से जो 14वीं था वो क्या था, अंधकार युग था। तो इसके बाद जो होगा आधुनिक युग होगा। तो आधुनिक युग कहाँ से हो जाएगा, 15वीं से 16वीं सदी तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जमोरिन कहाँ का राजा था। अभी तुरंत हमने बताया 1498 में जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए थे तो कहाँ पर आए थे, केरल के कालीकट क्षेत्र में। तो वहीं का जो राजा, कहाँ का राजा था, तो याद रखिएगा कालीकट था। तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल मुजीद कहाँ का व्यापारी था। तो अब्दुल मुजीद हमने पहले ही बताया, जो ये वास्को डी गामा को मतलब कि यात्रा में मतलब कि दिए थे साथ, वो तो कहाँ का था, गुजरात का था। तो गुजरात कहाँ में, भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। तो कैप्टन कुक यहाँ पर आ गया। कैप्टन कुक ने किसकी खोज किया था, ये आपसे पूछा गया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। किसका किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक देखिए यहाँ पर और आता है तस्मान। क्या आता है, तस्मान। तस्मान ने किसका खोज किया था, तो याद रखिएगा हॉलैंड का, नीदरलैंड का खोज किया था। हॉलैंड, तस्मान हॉलैंड नाम था जो कि नीदरलैंड का खोज किया था। तो ये भी अभी वर्तमान में हमको नीदरलैंड बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ईसाबेला कहाँ की रानी थी। ईसाबेला कहाँ की राजधानी थी, ये पूछा गया। तो ईसाबेला आपको ध्यान रखना कहाँ की रानी थी, स्पेन की राजधानी थी, रानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था। केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसने जो है ब्राजील का पता लगाया था। इसका नाम था पूरा अल्फ्रेड कैब्राल। क्या नाम था, अल्फ्रेड कैब्राल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। यह भी भारत खोजने निकला था, लेकिन याद रखिएगा इसने जो ब्राजील का खोज कर लिया था। और ये भारत कब आए थे, तो याद रखिएगा 1500 ईस्वी में ये भारत वापस आए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा। तो 80 वर्षों तक अगर यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूछेगा तो ये किस पर निर्भीत रहा, ये पूछा गया निर्भर रहा। तो ये जो है चांदी पर निर्भर था। किस पे था, चांदी पर निर्भर था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ है। तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कहाँ पर है, रोम में होगा। रोमन कैथोलिक कहाँ से, रो से रोमन, रो से रोम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। अभी तुरंत हमने बताया 15वीं में 14वीं में अंत हुआ, 15वीं में शुरू हुआ। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र बना। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ का बना, ये पूछा गया। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ पर बना। तो पुनर्जागरण का केंद्र ध्यान रखिएगा ये इटली में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी माफ चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्मानसा अंतर्द्वीप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। अभी तुरंत हमने बताया कैप ऑफ गुड होप की किसने किया था। तो ये बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज जो है 1487 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो अमेरिका की खोज कब किया गया था, 1492 में। कब किया गया था, 1492 में। और इसकी खोज किसने किया था, याद रखिएगा कोलंबस ने किया था। किसने किया था, कोलंबस ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था। कस्तुनतुनिया का पतन जो किया गया था, याद रखिएगा ये किया था कब, 1453 ईस्वी में। कब किया था, 1453 ईस्वी में किया गया था। और कस्तुनतुनिया का पतन किसने किया था, तो याद रखिएगा यहाँ आपका तुर्की शासक था, किसी ने किया था। और जो है याद रखिएगा इसी पर जो है समुद्री व्यापार, समुद्र का जो रास्ता था इस पर अधिकार कर लिया। और जो इस पर जो जाता था उस पर टैक्स किया था। इसीलिए जो है यूरोप वासियों को घाटा होने लगा। इसीलिए इसने जो है यहाँ पर भारत का समुद्री मार्ग अलग से खोजा। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। किसने लगाया था, मैगलन ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी ने जो है प्रशांत महासागर की खोज किया। किसका किया, प्रशांत महासागर का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा मैगलन ने। और इसी के द्वारा जो है प्रशांत महासागर का नाम भी रखा गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया 1519 में। कब लगाया, 1519 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की
की तरफ बढ़िए। देखिए आज का जो ये अंतिम प्रश्न था, यानी कि एक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, एक चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट हो गया। और ये क्या था, भौगोलिक खोज। क्या था, भौगोलिक खोज था। भौगोलिक खोज को हमने आज पूरा 9th क्लास का चैप्टर एंड कर दिया। अब जो कल आपका आएगा, कल क्या आएगा, अमेरिका की खोज। अमेरिका में स्वतंत्रता संतरण, मतलब कि अमेरिका से बारे में जितने भी क्वेश्चन है, मतलब कि चैप्टर 2 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चैप्टर 2 कल आपका आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इस तरह का सेशन हम आपके बीच लाएं कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।